शाहकार अफसाने हैं ये, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने हैं ये, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। कोठी तो यही लग रही है। एक ही बार आया था मैं सादिका से मिलने। क्या रौब था सैयद साहब का। मलिका बनाकर रखा था सादिका को। अब पता नहीं अपने चचाजाद को पहचानेगी भी या। कितनी खातिर तवज्जो की थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला तशरीफ रखें। जी शुक्रिया। भाई हमारी बेगम साहिबा तो सुबह से आपके इंतजार में पलकें बिछाए बैठी थी। अक्सर आपकी बातें करती हैं। कहती हैं वालिदैन के इंतकाल के बाद अनाम भाई ही मेरा मायका है। हमारे खानदान में यही इकलौती लड़की है, इसलिए भी सादिका हम सभी की बहुत लाडली है। क्यों नहीं क्यों नहीं भाई, लाखों में एक जो है हमारी बेगम। आप भी ना बस। क्यों? अनाम साहब से कैसा शर्माना। अरे ये आपके चचाजाद भाई हैं। और हाँ अनाम साहब, आप यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से, पर जाएंगे हमारी मर्जी से। आखिर आपकी खातिरदारी का मौका भाई हमें भी तो मिलना चाहिए। क्यों बेगम? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये पहली दफा हमारे यहाँ आए हैं, कुछ दिन तो रुक कर ही जाना होगा। और हाँ, आप भी अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके भाईजान के साथ कुछ वक्त बिताइएगा। आपका हुक्म सराखों पर। और अनाम साहब, आपका वो नौकरी वाला मसला हम सुलझा देंगे। जी शुक्रिया। आइए मियाँ, जरा जुबान का जायका बदलते हैं। आइए। मकबूल। नोश फरमाइए। शुक्रिया। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भाई हमें अनाम मियाँ से हसद हो रही है। इतने नौकर चाकर हैं इस घर में, अभी तक किसी ने सुना क्यों नहीं? क्या बात है भाई? सैयद साहब घर पे हैं? कौन सैयद साहब? ये बंगला तो खान साहब का है। क्या बात कर रहे हो? मैं 4 साल कबल खुद यहाँ आया था। ये बंगला तो खान साहब ने 3 साल पहले ही किसी से खरीदा था। आप ऐसा करें, गली के आखिरी सिरे पर बाईं तरफ एक छोटा सा कूचा है, आप वहां से पता करें, शायद वहां कोई सैयद रहते हैं। लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है।
बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो गया बाजी? बैठिए। बाजी, आपकी ये हालत, मायके की राज दुलारी, ससुराल की प्यारी, इस नादारी में दिन काट रही है। तुम्हारा ये हाल देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या बताऊं भाईजान, वक्त के बेरहम हाथों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ कर रख दी है। ऐसा क्या कहर टूट पड़ा तुम पर? सैयद साहब कहाँ है? उनका इंतकाल हो गया। क्या तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं? कैसे हुआ ये सब कुछ? खानदानी शान और शौकत बरकरार रखने के लिए वो इतने मकरूज हो गए थे कि जो कुछ छोड़ा था सब कर्ज चुकाने में चला गया। अब तो हालत ये है कि आपको एक पान भी पेश नहीं कर सकती। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं। सब अपनी अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं कि दूसरे की परेशानी मालूम करे। आप बताइए, आपके वहां सब खैरियत से है ना? खुदा का शुक्र है। तुम्हारी भाभी की कल गोद भराई है, तुम्हें लेने आया। खुदा मुबारक करे। मैं जरूर चलती, लेकिन मेरे हालात अब इस काबिल नहीं। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर जरूर शिरकत करूंगी। भाभी जान कैसी हैं? हाजरा जी, बहुत देर हो गई है बैठे हुए, चलो उठो। अनाम बेटा। जी अम्मी। हाजरा को अपने कमरे तक ले जाओ। जी अम्मी। चलो उठो। आइए। आप अभी तक यही हैं? सादिका आपा को लेने नहीं गए? कल चला जाऊंगा, गोद भराई परसों है। ऐसी रसूमात पर अपने बाहैसियत रिश्तेदारों की शिरकत से इज्जत बढ़ती है। सादिका बाजी तो रईस खानदान की बहू है, इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ बेगम, क्या शान है सैयद साहब की। उनकी मेहमान नवाजी का तो जवाब नहीं। अब हम भी उनकी खूब खातिरदारी करेंगे। आप कल सुबह ही चले जाना, मैं कब से उनसे मुलाकात की ख्वाहा हूँ। ठीक है, अब आप अंदर चलिए। आइए। चलिए शुरू कीजिए। मुझे मजबूर न करें भाईजान। मेरे न जाने का सबब कुछ और है, जिसकी वजह से मैं आपके हमरा जाने से कासिर हूँ। ऐसा मत कहो बाजी, तुम्हारी शिरकत से हमें बेहद खुशी होगी। तुम्हारा इनकार मुझे इस मसरत से महरूम कर देगा। सैयद साहब के जाने के बाद मेरे दिल में कोई भी अरमान बाकी नहीं बचा है भाईजान। फिर भी अगर मेरे चलने से आपको खुशी होगी तो मैं जरूर चलूंगी, लेकिन वहां आपके ससुराल से बड़े बड़े लोग आए होंगे। वो मेरे इस कदर जाने से आपकी बहुत बेइज्जती होगी वहां। ये क्या कह रही हो सादिका? तुम तमाम खानदान के लिए मायनास हो। बाप दादा की आन बान को संभाल कर इज्जत आबरू से जिंदगी बसर कर रही हो। आफरीन है तुम पर। तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारा घर मुनव्वर हो जाएगा। एक बार फिर सोच लीजिए भाईजान। तुम्हें मेरी खातिर चलना होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हारी आमद में मुंतसर है।
तुम तैयार हो जाओ। फातिमा, जरा संभल के। सादिका को देखकर कहीं आंखें ना चुंधी आ जाएं। खाला, चर्चा तो हमने भी सुने हैं सादिका की शानो शौकत के। जरा हम भी देखें। जरा पीछे हटिए। सादिका साहिबा, बाहर आ जाइए। दूल्हे भाई, सादिका बेगम तशरीफ नहीं लाई? यही तो है सादिका। क्या ये है सादिका? लाहौल वला कुव्वत, हम इसका इंतजार कर रहे थे। चलो चलो। आओ सादिका, तुम्हें भाभी से मिलवाओ। आपा, कलन से कहो कि मेहमानों के लिए खाना लगवा दे। और देखो, भिखारियों को अंदर नहीं आने देना। जरा सुनिए तो, इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्यों मेरे मायके वालों के सामने आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं? वो तुम्ही ने। अच्छा रहने दो, अपने मेहमानों से इसका तारुफ मत करवाइएगा। कहना कहीं कोने में पड़ी रहे। आप भी मुंह मत लगाना। हाँ। बेगम साहिबा, शहजादे साहब रो रहे हैं। इसे दादी के पास ले जाओ और खाना डाल दो। जी बेहतर। अम्मी रोटी दे दो। थोड़ा इंतजार कर ले बेटा, मेहमानों को रुखसत हो लेने दे। नहीं, मुझे भूख लगी है। अच्छा ऐसा कर, ये ले पानी पी ले, खाना भी मिलेगा। बहुत ही लजीज खाना बना था। इन्हीं मौकों पर तो खानदान की हैसियत का पता चलता है। ये भिखारन अंदर भी घुस आई। ए बेबी, यहाँ क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से। रहने दो इसे यहाँ पर। ना मियाँ, अम्मी बुला रही है। गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है। अम्मी मैं अंदर जाऊं? नहीं मेरे लाल, कुछ खाने को दो ना, मामू से बोलो ना। तू सो जा, अब रात को ही खाना। तेरे मामू लाएंगे ना तो मैं जगा दूंगी तुझे। मैं भर पेट खाऊंगा आज। पूरी, जलेबी, कचौरी, हलवा सब खाऊंगा। मुझे उठा देना। हाँ मेरे बच्चे, उठा दूंगी। चल तो अभी सो जा।
भूखी मर जाऊंगी, मगर अपने मुन्ने के लिए खाना मांगने नहीं जाऊंगी। अगर मुझे मालूम होता तो यूं अपनी खाक उड़ाने हरगिज यहाँ नहीं आती, हरगिज नहीं आती। हाय अल्लाह, शहजादे के सोने के कड़े कहाँ गए? मम्मी तो मेरी जान ही निकाल देगी। अब क्या करूं? दूल्हे भाई, अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ? क्या हुआ फातिमा? रो क्यों रही हो? शहजादे के सोने के कड़े चोरी हो गए। क्या? अरे यहीं कहीं होंगे। नहीं मिल रहे हैं, सब जगह देख लिया। बहन के ससुराल में आकर ये सब देखना था। घबराओ नहीं, शहजादे के कड़े कहीं नहीं जाएंगे। हम घर का कोना कोना छान मारेंगे। सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिले। कैसा दाग लगा है हम पर। बुरा न मानना दुल्हन, ये किसी चोर का काम लगता है। पर यहाँ भला कौन चोर होगा? वो जो फटेहाल औरत बैठी है, मुझे तो उसी पे शक है। हाँ, मैंने उसे फातिमा के बेटे के आसपास मंडराते हुए भी देखा था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पीर साहब आते ही होंगे, उनसे क्या छिपा ढका है। पर मैं चोर का नाम बता देंगी। रोज फरमाइए हजूर, हमारा तो मुंह नहीं कि हजूर का शुक्रिया अदा करें। आप ही की जूतियों का सदका है हजूर कि खुदा ने ये दिन दिखाया है। हमें हाजरा का इलाज करने में बहुत दिक्कत है। बड़ी मुश्किल से जालिम हाथ में आया है। आज एक वारदात हो गई हजूर। अभी अभी हजूर के आने से पहले फातिमा के बच्चे के किसी ने कड़े उतार लिए। हजूर तो सब जानते हैं, हमारी एक रिश्तेदार के पास है। बराए मेहरबानी निकलवाएं। कड़े अभी भी उसी के पास मौजूद है। उससे कहो चुपचाप वापस कर दे, वरना हम उसे तबाह करके रख देंगे। जाओ, उसे बुलाओ और सब मेहमानों के नाम की पर्चियां बना कर लाओ। जाओ, अनाम से कहो। उफ 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 अल्लाह, उफ 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 अल्लाह अल्लाह। ये रही सभी मेहमानों के नामों की पुर्सियां। ये रहा चोर, देखो किसका नाम है। इसका नाम निकला है फाल में। उसी का होगा जिस पर तुम्हें नाज है, क्यों मियां? सादिका बेगम। सादिका, तुमने अपने ही भाई के घर पर डाका डालना था। कुछ तो शर्म करो। चलो निकालो कंगन, निकालो।
मैंने कड़े नहीं चुराए अम्मा जी। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। इंसान बाज़ दफा गलती कर बैठता है, किसी से भी हो सकती है, तुमसे भी हो गई होगी। अब बेहतर यही है कि तुम उसे खुद लौटा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। खुदारा मुझ गरीब बेवा पर झूठा इल्जाम मत लगाइए, मैंने नहीं चुराए हैं कड़े। अब तो पीर साहब ने भी बता दिया है। अरे खुदा का खौफ खाओ और दे दो। मेरी बात का यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। गरीब और बेबस जानकर आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी। दूल्हे भाई आप ही से लाए थे ना, अब आप ही कुछ करिए। सादिका, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो? 2-4 रुपए की बात होती तो मैं दरगुजर कर देता, पर 400-450 रुपए के कड़े हजम करना आसान बात नहीं। मैं तुम्हें तरस खाकर यहां लाया था, ये खबर ना थी कि तुम हमारे ही कलेजे में हाथ डालोगी। याद रहे, मैं दरोगा हूं, दम भर में सब उगलवा लूंगा। अभी तो मैं मुंह से बात कर रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, किसी तरह इधर उधर टाल दो। भाईजान, आप भी? शौहर गया, दौलत गई, चैन गया, आराम गया, पहनने को चीथड़ा भी नहीं रहा। माँ बाप, सास ससुर सब रुखसत हुए। एक आबरू रह गई थी, आज वो भी चली गई। या खुदा मुझे मौत दे दे, मौत दे दे। देखो तो क्या तमाशा कर रही है, कुटनी कहेगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे कमरे में बंद कर दो, सुबह पुलिस के हवाले कर देना। ये तो कोई पक्की चोर नहीं लगती है। कोई शक नहीं, खुदा ने आपको जो इज्जत बख्शी है, आज मैं उससे महरूम हूं, मुफलिस हूं। मुझ पर इल्जाम लग सकता है, आपके घर पर जो हूं, आप जो कहें दुरुस्त। सुन रहे हो मियां? इस बदनसीब ने कभी खुदा से तो क्या, किसी बंदे से भी झूठ नहीं बोला। आप लोग यकीन करें, मैं 3 पहर की भूखी यही इसी कोने में पड़ी रही। भाईजान, आपने अपने घर बुलाकर मुझे बेआबरू किया है, अपने घर बुलाकर। मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं भाईजान, मैं बेगुनाह हूं। इसे बंद कर दो, सुबह थानेदार के सबूत कर देंगे। नहीं, मुझे इतना जलील मत कीजिए आप लोग, खुदारा मुझे इतना जलील मत कीजिए। बहुत ठिकाने आ जाएगी। चलो। नहीं, मुझ पे रहम कीजिए भाईजान, मुझ पे रहम कीजिए भाईजान। मैं चोर नहीं हूँ भाईजान, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ मैं भाईजान, मैं चोर नहीं हूँ। ओ मेरे आका, मेरे परवरदिगार, ये किस इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे? क्या सिर्फ माल मजरी इंसान की इज्जत का सबब होते हैं? क्या इखलाक, पाक दामिनी और सदाकत की इस दुनिया में कोई कदर नहीं? अगर आज मेरे पास भी कीमती कपड़े होते, कीमती जेवरात होते, तो किसकी मजाल थी कि मुझ पर इल्जाम लगाता?
किसकी? या मेरे मौला, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? कैसे? अब मेरी मदद कर, अब तू मेरी मदद कर, अब तू मेरी मदद कर मेरे मौला। मुझे बेकसूर साबित कर मेरे मौला, मेरी बेगुनाही साबित कर, मेरी बेगुनाही साबित कर। मैं चोर नहीं, 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 चोर नहीं हूँ, चोर नहीं। हजूर, बाहर आए, थानेदार साहब ने भेजा है। क्या बात है खुदा बख्श? हजूर, आपकी खादिमा सलीमा सोने के कड़े बेचते हुए पकड़ी गई है।